Hello, welcome to Math Vibes. Today in this video we are going to continue to explain the chapter of Playing with Constructions, class 6 Maths. Figure it out, page 203, questions 4, 5 and 6. How to draw a circle within a square and how to draw 4 circles within a square and how to draw these curves. So let's start. So here in the fourth question it is given that now you have to draw a square with a hole. Okay, you have to draw a square और उसके अंदर आपको एक होल बनाना है. ओके, सर्कल बनाना है. तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे. सो हमने कोई भी लाइन ले ली, हमने ले लिया ए बी ड्रॉ कर लिया और उसकी लेंथ ले ली 6 सेंटीमीटर. ओके, फिर हमने ए और बी पे प्रोटेक्टर या डी की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल बनाया. ओके, 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद हमने ए पे स्केल रख के, स्केल का 0 वाला एंगल वो पॉइंट रख के 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लगाया और हमने सिमिलरली बी पे सेंटर बना के 6 सेंटीमीटर यहाँ पे एक पॉइंट बनाया. तो फिर हम जब पॉइंट सी और डी को ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा स्क्वायर. ओके, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर तैयार हो गया. इसके एक्स्ट्रा लाइंस को आप इरेज कर दो. फाइन. अब हमें स्क्वायर के बीच में बिल्कुल सेंटर में एक सर्कल बनाना है, तो उसके लिए हमें स्क्वायर का सेंटर पता करना ज़रूरी है, राइट. और हमने फर्स्ट क्वेश्चंस में भी, इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे उनमें भी कैसे निकाला था सेंटर. डायगोनल्स को ज्वाइन करो. डायगोनल्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा जहाँ पे दोनों डायगोनल्स मीट कर रहे हैं, दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड ओ. ठीक है, वो बन गया हमारा ओ पॉइंट. अब ओ पॉइंट में आपने क्या करना है, ओ पॉइंट को सेंटर लेके और 3 सेंटीमीटर रेडियस लेके, ओ पॉइंट को सेंटर लेके 3 सेंटीमीटर रेडियस लेके आपने रेडियस 3 सेंटीमीटर लेनी है. यानी कि कंपास को 3 सेंटीमीटर खोलो और कंपास के नीडल वाले पॉइंट को यहाँ ओ पे रखो और 3 सेंटीमीटर कंपास खोल के एक सर्कल ड्रॉ कर दो. ठीक है, 3 सेंटीमीटर कंपास लेके सर्कल ड्रॉ कर दो. तो अब हमारे पास ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. एक्स्ट्रा लाइंस को हम इरेज कर देंगे, ओ पॉइंट को भी आप इरेज कर दोगे, क्योंकि हमें एंड में बिल्कुल वैसे ही फिगर दिखानी होती है जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है. तो ये हमारी एंड में फिगर बन गई. सो दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर. देखो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो रही है ये वाली फिगर से. ओके, सो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थोड़ा सिमिलर है, हल्की सी चेंज है कि अब एक सर्कल नहीं, हमें 4 सर्कल्स बनाने हैं. तो हमारा फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम होगा. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमने स्क्वायर बनाया है फिर से. तो हम वही 8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं और फिर हम पॉइंट ए और बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं डी की हेल्प से. यहाँ प्रोटेक्टर डी की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं और फिर हम, क्योंकि ये स्क्वायर है, इसकी सारी साइड्स 8 सेंटीमीटर होंगी, तो ए पॉइंट पे जो हमने ए की 90 डिग्री की लाइन बनाई है उस पे 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट बनाया. सिमिलरली हमने बी से लाइन बनाई और हमने 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे सी पॉइंट बनाया, राइट. तो अब ये पॉइंट बनाने के बाद एक्स्ट्रा लाइंस अगेन इरेज कर दोगे तो आपके पास स्क्वायर बन जाएगा 8 सेंटीमीटर का. ठीक है, अब 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर बन गया है. अब हमने क्या करना है, बीच के ये जो लाइंस हैं, ये लाइन जो गिवन थी वो बनानी है. अब ये देखो ऑब्वियसली ये बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे हैं, सिचुएटेड हैं, तो इक्वल डिस्टेंस के लिए 8 का हाफ क्या होगा, 4. तो हमने 4 सेंटीमीटर खोल के ए पे पॉइंट रखो, 4 सेंटीमीटर स्केल खोलो, यहाँ पॉइंट लगा लो, ई पॉइंट बना लो. सेम डी पे रख के यहाँ 4 सेंटीमीटर पे ही जी पॉइंट बना लो. सेम यहाँ पे वर्टिकल में भी के और एफ, वर्टिकल में भी आपने ये वाले पॉइंट्स बना लेने हैं 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, स्केल से, स्केल की हेल्प से आपने बना लेने हैं और फिर आप इन लाइंस को ज्वाइन करोगे. ठीक है, सो इन लाइंस को ज्वाइन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इन लाइनों में, क्योंकि अब हमें इनके अंदर भी सर्कल बनाने हैं और वो जो सारे सर्कल हैं, पहले सिर्फ एक पे कंसंट्रेट करो. एक स्क्वायर देखो, ये एक स्क्वायर वैसा ही है जैसा हमने पीछे बनाया था. तो इसमें हमने सर्कल बनाने से पहले उसका पॉइंट ढूंढा था स्क्वायर का. तो अब हमारे पास अगर ये 4 सर्कल हैं, 4 स्क्वायर हैं, तो इन 4 स्क्वायर में 4 सर्कल बनाने के लिए चारों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना पड़ेगा, राइट. तो हमने पहले एक स्क्वायर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढा ऐसे,
इस पे मार्क करके क्रॉस लगाओ, जहाँ पे वो मीट होगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। सिमिलरली आप दूसरे स्क्वायर का सेंटर ढूंढने के लिए दूसरे स्क्वायर पे मार्क लगाओ, फिर थर्ड स्क्वायर का सेंटर ढूंढने के लिए थर्ड स्क्वायर पे आप क्रॉस लगाओगे, एंड सिमिलरली आप फोर्थ का देखने के लिए फोर्थ पे ऐसे क्रॉस लगाओगे। जब आपने 4 ऐसे डिफरेंट क्रॉस बनाए, ठीक है, 4 आप ऐसे डिफरेंट क्रॉस बनाओगे तो वो कहीं पे मीट हो रहे हैं, ठीक है। अब वो जिस पॉइंट पे मीट हो रहे हैं वो कौन सा पॉइंट है, लेट्स सी, वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अब ये वाले पॉइंट पे जो मीट हो रहे हैं, आप यहाँ पे नीडल का पॉइंट रख के एक एक करके पहले जैसे आप ये सर्कल लो, यहाँ जो मैंने पर्पल से हाईलाइट किया है इस पे आप सेंटर बना के 1.5 सेंटीमीटर रेडियस से सर्कल बना लो। और आप जब आपके पास सेंटर आ गया तो आप ये भी कर सकते हो कि आप पहले क्रॉसेस को इरेज कर दो। अगर आपने पहले इरेज नहीं करना तो बाद में कर देना, बट आप सेंटर हमारे पास मेन चाहिए। सेंटर से आप 1.5 सेंटीमीटर रेडियस खोल के यहाँ एक सर्कल बनाओ, फिर यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, ऐसे आपके पास सर्कल्स बन जाएंगे। और फिर आप एक्स्ट्रा लाइंस को इरेज कर देना, और इरेज करने के बाद यू विल सी कि आपके पास जो आपके रिजल्टेंट आपको फिगर चाहिए वैसे की एग्जैक्ट फिगर आपके पास आ गई है। ओके, सो यू विल गेट द सेम फिगर, एक्स्ट्रा चीज़ें आप इरेज कर दोगे। फाइन, सो दिस इज अबाउट 5th क्वेश्चन। अब आ जाओ आगे 6th क्वेश्चन पे। अब 6th क्वेश्चन में आपको एक स्क्वायर बनाना है जिसमें आपको कर्व्स बनानी है। सो दिस इज अ स्क्वायर विद 8 सेंटीमीटर साइड लेंथ, and hint is also given that think where the tip of the compass can be placed to get all the 4 arcs to bulge uniformly from each of the sides and try it out। आपको ऐसे का एक स्क्वायर बनाना है जिसके अंदर जो कर्व्स हैं, जो आर्क्स लगी हुई हैं, वो बल्ज करें एक दूसरे से यूनिफॉर्मली, एक दूसरे को मैच करें, ओके, हर साइड से। तो आपको ऐसे का पॉइंट ढूंढना है। अब ऑब्वियसली वो वाला जो पॉइंट होगा जिसमें ये सारे मैच करेंगे वो पॉइंट बाहर होगा, तभी ये आर्क कैसे बनेगी, राइट। तो अभी उस सबसे पहले तो आपको स्क्वायर बनाना है 8 सेंटीमीटर का। नाउ आई विल नॉट एक्सप्लेन, क्विकली मैं बता देती हूँ क्योंकि बिल्कुल सेम ही है जैसे पीछे किया है। पहले 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो, ए और बी पे 90 डिग्री पॉइंट ड्रॉ करो, 8 सेंटीमीटर पे सी और डी करो, ज्वाइन करो, यू विल गेट अ स्क्वायर। सेम उसके बाद हमें 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से पॉइंट बनाओ चारों साइड्स पे, उसको ज्वाइन करो, प्लस का साइन बन जाएगा। यहाँ तक बनाने के बाद अब आपका चेंज है, अब आपने क्या करना है, ये जो आपने पॉइंट्स बनाए हैं 1 2 3 4, इनको आपने एक्सटेंड करना है। मैं आपकी थोड़ा कंफर्ट के लिए इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि थोड़ा आपको इजी लगे। ये जो पॉइंट है, ये तो काफ़ी डार्क हो गया है, इससे नज़र नहीं आएगा आपको, आई विल टेक अ लाइटर शेड, ओके। ये जो पॉइंट है 1 2 3 एंड 4, ये जो मैंने येलो वाले पॉइंट से हाईलाइट किया है, यहाँ से लेके आपको 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके, ठीक है, यहाँ से लेके 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके आपको ये पॉइंट्स बनाने हैं जो अब मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रही हूँ, ओके। ये आपको पॉइंट स्केल से मार्क करने हैं जो कि 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हैं, क्योंकि अब जो आपने अंदर छोटे छोटे स्क्वायर बनाए हैं वो सारे 4 सेंटीमीटर के बनाए हैं, तो आपने 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस तक उसको मार्क करना है, ठीक है। यहाँ तक कर लिया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस तक मार्क करो। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आप ये वाली जो लाइन है इसको ज्वाइन कर दोगे, ठीक है, ये वाली लाइन ज्वाइन कर दोगे, वैसे ही आप ये लाइन ज्वाइन कर दोगे, उसके बाद आप ये लाइन ज्वाइन कर सकते हो और आप ये लाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, ओके। सो यहाँ आप ऐसे कर सकते हो कि आपको थोड़ी कन्फ्यूजन ना हो, तो आई कैन डू वन थिंग, व्हाट आई विल डू, आप इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो और आप इसको ज्वाइन करो, ठीक है। जब आप इन पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो आपको कंपास लेनी है अपनी, फाइन। कंपास लेके आपको यहाँ पे नीडल पॉइंट रखना है, इस पॉइंट पे आपको नीडल पॉइंट रखना है, ठीक है। यहाँ से और एक बी पॉइंट पे रखना है, यहाँ पे और यहाँ पे रखना है, ओके। आपको इन दोनों पॉइंट को मेजर करना है कंपास से। मेजर मैं आपको बताती हूँ, बहुत आसान है। नीडल यहाँ रखो इस पॉइंट पे और पेंसिल कंपास की यहाँ आनी चाहिए, बस इतनी आपने कंपास खोलनी है। नीडल यहाँ पे
पेंसिल यहाँ पे, तो इतनी आप कंपास खोलो, ठीक है। तो आप अपनी नीडल पॉइंट यहाँ रख दो, ओके, नीडल को यहाँ रख दो और नीडल वाले पॉइंट से यहाँ पे आप आर्क लगा दो, उतनी कंपास से ही जस्ट ड्रॉ एन आर्क, ठीक है, आर्क लगा दो। सेम प्रोसेस आप इससे फॉलो करो। जब आप देखोगे कि जितनी आपने ऑलरेडी कंपास खोली है ना, यहाँ पे नीडल पॉइंट और यहाँ पे पेंसिल रख के आपकी उतनी ही कंपास खुली होनी चाहिए। उसी से आप एक यहाँ आर्क बना दो, फिर आप यहाँ आर्क बना दो, फिर आप यहाँ आर्क बना दो। तो जब आप ये चारों आर्क्स बनाओगे, ये देखो, तो आपकी ये आर्क्स ऐसे बन जाएंगे, 1 2, ठीक है, 3 and 4 इज ऑलरेडी ड्रॉन। तो आपकी ये सारी आर्क बन जाएंगी। यहाँ तक हुआ, यहाँ तक हो गया, साथ साथ करो नहीं तो होगा नहीं, ठीक है। एक आर्क यहाँ पे बनाई, एक हमने यहाँ पे बनाई, एक हमने यहाँ पे बनाई, कंपास का पॉइंट वहीं बाहर से, ठीक है, यही वाले पॉइंट से लेके, यही वाले पॉइंट से लेके आपने ड्रॉ करना है, ओके। ये वाले पॉइंट पे नीडल रख के आपने ये रेड वाली आर्क ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो आपकी ऐसे की फिगर बन जाएगी, ये वाली फिगर आपकी बन जाएगी, ठीक है। अब ये फिगर बनने के बाद आपको वही वाला करना है जो हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा लाइन को इरेज करना है। तो आपके पास ये जो रिक्वायर्ड फिगर है वो बन जाएगी जैसी कि उन्होंने क्वेश्चन में पूछी थी, ठीक है। सो यू विल गेट द सेम रिजल्टेंट फिगर, फाइन। So this is about question number 6 of Figure It Out, page 203, class 6, chapter 8, playing with construction. So आपकी ये वाली figure it out जो सबसे टफ सी है, okay, वो आपकी हो जाएगी। And from my side, here is a video on 1st January 2025. So I wish you all a very happy new year. And thank you so much for subscribing, thank you so much for staying in touch, thank you for trusting me, thank you for everything. Here is a small bouquet from my side to you. All the best, may this year be the bestest of your life. Happy New Year, stay in touch and don't forget to press the subscribe button if you haven't subscribed yet. Bye, happy learning.